वीडियो के इस अंक में कन्नौज लोकसभा सीट का जिक्र करते हैं और उसकी सियासी समीकरण के जिक्र करते हैं। वहां से पहले उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को बनाया था, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे होते हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद होते हैं। लेकिन वहां से उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया और अब अखिलेश यादव स्वयं वहां के उम्मीदवार हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किसकी स्थिति कितनी मजबूत होगी। वहां पर इस समय कन्नौज के वर्तमान समय में सांसद सुब्रत पाठक हैं। सुब्रत पाठक 2019 में डिंपल यादव को करारी टक्कर देकर, यानी टक्कर जबरदस्त थी और इसके बाद वो जीत के आए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि यह कन्नौज जो लोकसभा सीट है यह समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। यहाँ से 1999 और 98 में सांसद रहे मुलायम सिंह यादव, 2004 2009 में सांसद रहे हैं अखिलेश यादव, और 2012-14 में सांसद यहाँ से रही हैं डिंपल यादव। और 2012 में वह यहाँ से निर्विरोध तब चुनी गई थी जब 2009 से सांसद होने के साथ साथ जब 2012 में अखिलेश यादव ने यहाँ से सीट छोड़ी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो यह सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी गई है और बहुत सुरक्षित किला मानी गई है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से उम्मीदवार को बदल दिया अखिलेश यादव ने, और तब बदल दिया जब वो स्वयं कहीं से इलेक्शन लड़ नहीं रहे थे। सारा फोकस उनका चुनावी रणनीति पर था। लेकिन क्या होता है कि उनके साथ कि उनको यहाँ से सीट बदलनी पड़ती, यहाँ से उम्मीदवार बदलना पड़ता है। होता यह है कि 23 अप्रैल के करीब इनके पास कन्नौज यूनिट के सपा के कुछ प्रतिनिधिमंडल इनके पास लखनऊ में पहुंचता है और लखनऊ में पहुंच के इनको सारी सियासी समीकरण वहां के बताता है। आप समझिए कि 2019 में सुब्रत पाठक जब जीत कर आए तो सुब्रत पाठक ने 2009 में कोशिश की थी, वहां से 2014 में कोशिश की थी, नहीं जीते थे दोनों बार। 2019 में वह तब जीते थे जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिल के लड़ रही थी, तब वो वहां से जीत हासिल किए थे। तो कहने का मतलब कि 2019 की जीत उनकी मामूली जीत नहीं थी, और किस तरीके से वह जीत पाए यह जो गुणागणित थी वहां की वह आसान नहीं थी। और 2019 में उन्होंने डिंपल यादव को हराया था। तब उनको सुब्रत पाठक को जो वोट मिले थे वह 5,63,087 मिले थे, और बहुत मामूली अंतर से जो डिंपल यादव को जो टोटल वोट मिले थे वह 5,50,740 मिले थे, और 59% की वहां पर वोटिंग हुई थी। तो 2019 की जीत उनकी मामूली नहीं थी, और उन्होंने कैसे 2014 के बाद से 2019 के बीच में वहां से अपनी जीत का जो है समीकरण बदल दिया। और 2014 में भी वह जो है जो कांटे की टक्कर उनसे हारे थे, तो हारने के बाद उन्होंने कैसे मतलब वहां की पिक्चर बदल दी। तो जो रिपोर्ट्स बताती हैं, जो विशेषज्ञ बताते हैं, वह यह बताते हैं कि उन्होंने जनता के बीच में कनेक्टिविटी बनाई, चूंकि वह वहां के लोकल हैं, इत्र के कारोबारी हैं, और कन्नौज का लोकल होने की वजह से उनका संपर्क। और दूसरी तरफ 2017 में जहां अखिलेश यादव की सरकार होती थी, वहीं 2019 में यहाँ पर बीजेपी की यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। तो इसका भी कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट होता है। दूसरी बात, जो कार्य बीजेपी की तरफ से हो रहे थे, जो मोदी सरकार की तरफ से हो रहे थे, वह कार्य भी जमीन स्तर पर एक अंडर करंट बदलाव ला रहे थे, और उस बदलाव का इन्हें फायदा मिला। वहां पर जाति समीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो मुसलमान और यादव मिलकर वहां पर जो ताकत बनाते हैं उसके मुकाबले और कोई टिकने वाला नहीं है। फिर भी यह टिक गए, उसकी वजह थी कि वहां पर इन्होंने जो कुछ जाति समीकरण जो बदले वहां पर उसका इन्हें फायदा मिला, कुछ वहां पर जो सरकार थी उसका फायदा मिला। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी डिंपल यादव, क्योंकि बराबर से वहां सपा की सीट थी, तो कहीं ना कहीं जनता में एक विरोधी रुझान भी आ चुका था समाजवादी पार्टी को लेकर, तो इसका भी उन्हें फायदा मिला। और मोदी लहर भी एक बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट थी जो 2019 में बताया गया। तो इस तरीके से 2019 की जो जीत दर्ज की थी सुब्रत पाठक ने, वह मजबूत किलेबंदी जो की, मजबूत मोर्चाबंदी जो पार्टी की रही, उससे उन्हें वहां जीत मिल पाई थी। तो 23 अप्रैल को जो प्रतिनिधिमंडल कन्नौज से गया था अखिलेश यादव के पास, उसने सारी वहां की पिक्चर बताई कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को वहां से उतारा गया है, तेज प्रताप यादव वहां टिक नहीं पाएंगे, और उनकी तरफ से कोई जो समाजवादी पार्टी का है कोई बहुत सक्रियता उस कन्नौज में दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसी स्थिति में आप यह सीट यहां से हार जाएंगे, और यह जो पुराना जो किले के रूप में जाना जाता है, समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में जाना जाता है, हमेशा के लिए यह आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये सब बातें सारी समझाई गई, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रामगोपाल यादव, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात सामने आती है कि उम्मीदवार बदल दिया गया, कन्नौज से सांसद होंगे अखिलेश यादव। तो इस बार अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच में टक्कर होनी है। तो आप यह देखिए कि किसके समीकरण कितने मजबूत चल रहे हैं। जहां अखिलेश यादव की बात करें तो इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं है,
और जगह जगह पार्टी पे जो उम्मीदवारों की बदला बदली हो रही है, इससे समझ में आ रहा है कि कितना कॉन्फिडेंस पार्टी के पास दिखाई दे रहा है, जनता के बीच में कितना कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। तो ये बात सामने आ रही है। दूसरी बात, 10 साल से सत्ता के बाहर हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं के बीच में जोश खरोश होता है, जो फंडिंग होती है, वह उतनी सॉलिड नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। और अखिलेश यादव को देखा जाए तो 2017 हारे हैं, 2019 में भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, 2022 में भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, 2024 में तो आप पार्टी की स्थिति देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति चल रही। तो इस हिसाब से यही सारी पिक्चर जब कन्नौज के प्रतिनिधि मंडल ने उनको समझाई, तो उनको समझ में आ गया कि जब स्वयं अखिलेश यादव वहां से लड़ेंगे तो उनके लिए चुनौती है, तो तेज प्रताप यादव कितना टिकेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए तो मोदी लहर, मोदी सरकार का काम, योगी सरकार का काम, अंडर करेंट जो संगठन का जो कार्य है उसके मुकाबले, और सबसे बड़ी बात की बीजेपी की जो संगठनात्मक जो तैयारी है, जो खासकर जो हॉट सीट है रायबरेली, अमेठी और कन्नौज जैसी सीट, इस पर बीजेपी का विशेष ध्यान है। और विशेष ध्यान होने के साथ साथ संगठनात्मक तरीके से, कार्यकर्ता की दृष्टि से, बीजेपी की स्वयं पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो मोर्चेबंदी इनकी अपनी जबरदस्त है कि किसी भी तरीके से नहीं सीट निकालना है और विरोधी को उसके गढ़ में पटकनी देनी है। तो ये सब चीजें काफी मायने रखती हैं। और इन सब चीजों की समीक्षा जब की गई तो समीक्षा में समझ में आ रहा था कि कन्नौज की सीट अगर अखिलेश यादव स्वयं नहीं उतरते हैं तो जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने वहां का उम्मीदवार बदल दिया और अखिलेश यादव को खड़ा किया। तो यह कुछ समीक्षा थी हमारे द्वारा की गई। तो आप यह देखिए कि यह कन्नौज लोकसभा सीट जो है, यह पुराने राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण रही है। राम मनोहर लोहिया ने यहाँ से 1967 में वह यहाँ से सांसद रहे, 1984 में यहाँ से सांसद रहे, शीला दीक्षित यहाँ से सांसद रही। राजा हर्ष का यह राज्य माना जाता रहा है, राज्य रहा है और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ के बारे में कहते हैं कि यहाँ से 3 ऐसे सांसद हुए हैं जो कि मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव भी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे। तो कन्नौज जो है काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से। और बीजेपी को जहां बीजेपी ने लक्ष्य रख रखा है, 400 पार का केंद्र में लक्ष्य रखा है और 80/80 यानी 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश से लक्ष्य रखा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो विपक्षी के लिए बीजेपी की जो मोर्चेबंदी है बहुत जबरदस्त है और यही कारण है कि वहां से सपा को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। तो यह कुछ समीक्षा थी जो कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई। निश्चित रूप से इस समीक्षा से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि किसकी क्या स्थिति है। मैं एक बार और बताऊं कि अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक आमने सामने खड़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि सुब्रत पाठक भी किसी तरीके से कमजोर नहीं है। सुब्रत पाठक का पलड़ा भी भारी दिख रहा है क्योंकि बीजेपी की अपनी तैयारी। दूसरी तरफ सुब्रत पाठक वहां चूंकि लोकल हैं, उन्होंने सांसद रहते हुए उस जमीन पर काम किया, उस बीच में सपा का कोई काम दिखाई नहीं दिया है और सपा सारी चुनावी रणनीति में और सत्ता के बाहर रहने का भी कुछ नुकसान होता है। तो सुब्रत पाठक ने वहां जो काम किया वो आलू कारोबारियों के लिए, इत्र कारोबारियों के लिए काम किया है और जो आलू से संबंधित अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जो कारखाने लगाए जा सकते हैं उस पर भी उनकी योजनाएं काम कर रही हैं। और सांसद निधि से इसके अलावा उन्होंने निःशक्त जनों के लिए भी, जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी बहुत काम किया है। तो सुब्रत पाठक की कनेक्टिविटी जनता के बीच में अच्छी है। दूसरी तरफ सरकार, डबल इंजन की सरकार का भी उन्हें फायदा मिल रहा है। तो सुब्रत पाठक निश्चित रूप से कांटे की टक्कर देंगे। और वीडियो के इस अंक में मैं यही कहना चाहूंगा कि सुब्रत पाठक भी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। तो देखिए अखिलेश यादव उनके द्वारा चुनौती को कैसे अपने फेवर में कर पाते हैं और क्या स्थिति दिखती है। तो कहीं भी हल्के में लेने की भूल ना करें अखिलेश यादव। और यह समीक्षा हमारी आपको कितनी अच्छी लगती है, क्या समझ में आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आते हैं कुछ ऐसी सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं की समीक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।